Welcome to this podcast Forex Salary Connect with Kulwant Rana. Of course, my name is Kulwant Rana. और इस पॉडकास्ट में मैंने जो 10 स्टेप की सीरीज स्टार्ट की थी बिगिनर के लिए कि आपको इमीडिएटली कौन से 10 स्टेप हैं जो आपको अभी लेने चाहिए ताकि आपकी ट्रेडिंग में आप रिजल्ट देख सकें। आप ऐसी क्या 10 चीज़ें हैं जो अभी आप सही कर सकते हैं ताकि आपको कुछ ज़्यादा देखना ना पड़े, आपको कुछ और ज़्यादा एनालाइज ना करना पड़े। जस्ट अभी सिंपल थिंग 10 चीज़ें जो अभी आप करेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो आज के एपिसोड में हम नेक्स्ट आइटम को कवर करेंगे, पर उससे पहले गाइस अगर आपने कुछ सब्सक्राइब या रिव्यू या कमेंट मेरे को स्पीकर पे इस पॉडकास्ट के लिए देंगे तो मैं ज़रूर आपके यहाँ पर कवर करूँगा। और नेक्स्ट एपिसोड में जो भी कमेंट आएंगे पहले मैं उनको पढ़ूंगा और उसके बाद ही पॉडकास्ट को स्टार्ट करूँगा। और आपके जो भी क्वेश्चन या फीडबैक हो आप मुझे ईमेल पर लिख सकते हैं forexsalary.india@gmail.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हम अपने वर्ड को नैरो करना है, कम से कम पेयर्स को यूज करना है, मेजर्स को यूज कीजिए। तो अपने फोकस को नैरो करना है, बिल्कुल स्मॉल लेजर फोकस। उसी को आगे बढ़ाते हुए आइटम नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको डाइजेस्ट नहीं होगा और कुछ लोगों को बिल्कुल मेरे से सहमत नहीं होंगे, ओके, बट मैं आपको बताता हूँ कि आइटम नंबर 2, यूज ओनली 1 टाइम फ्रेम। बहुत से लोगों को ये हजम नहीं होगा कि केवल एक टाइम फ्रेम। बिल्कुल हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहूँगा एक टाइम फ्रेम यूज कीजिए, मल्टी टाइम फ्रेम मत यूज कीजिए, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। बिगिनर सोचते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, बेटर है, वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहाँ से एंट्री बेहतर हो सकती है, वहाँ से एग्जिट बेटर हो सकता है, पर आपके लिए अभी नहीं है। आपके लिए अगर आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, पहले आपको स्टीयरिंग व्हील्स, विंडो कहाँ है, विंडशील्ड कहाँ है, ये सारी कुछ चीज़ें सीखनी होगी। आप अभी से रेस में नहीं जा सकते। अगर आप 1 टाइम फ्रेम से अभी यूज़ करेंगे और उसको एनालाइज करके एंट्री करेंगे, आप अच्छा बेटर प्रॉफिट कमा सकते हैं रेदर देन कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके। तो सबसे पहली चीज़, आप एक चीज़ में मास्टर कीजिए। जैसे मैंने पेयर्स के लिए किया, अपने वर्ल्ड को कम कीजिए, अपनी दुनिया को कम कीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी अपनी दुनिया को हम और कम करेंगे, हम एक टाइम फ्रेम पे हम आएंगे। मैं देखता हूँ बिगिनर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, 15 मिनट का यूज कर रहे हैं, 1 आवर का यूज कर रहे हैं, 4 आवर का, डेली का। क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको फिर कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी कि आपको क्या करना है। और आप मेरे से पूछते हैं ईमेल में, सर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ या मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। अगर कोई रिवर बह रही है, नदी बह रही है, अगर मैं उसको स्लाइसेस में डिवाइड कर दूँ, 5 मिनट की स्लाइस में या 15 मिनट की या 1 आवर में, कौन सा कहेंगे कि ये वाला पानी अच्छा है, वो वाला पानी अच्छा है? आप बता सकते हैं कि कौन सा पानी अच्छा है? ये आपका नज़रिया है रिवर को देखने के लिए, कि आप उसको 2 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखें या स्लाइसेस इस तरीके से करके देखें। पानी सब जगह पर एक ही रहेगा। ये जस्ट आपकी कन्वीनियंट के लिए टाइम फ्रेम है कि आपको किस टाइम फ्रेम से देखना है। ऐसा कुछ बेस्ट नहीं है कि ये बढ़िया है, ये बेकार है, ये टाइम फ्रेम अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। आपको जो सूट लगे, आपको जो बेटर लगे, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से, जितना आप टाइम देख सके उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए 1 टाइम फ्रेम, आपका डोमेन टाइम फ्रेम, बैटल ग्राउंड, जहाँ पर आपको अपनी सभी एनालिसिस, एंट्री, एग्जिट, डायरेक्शन सब वहीं से पता चले, वो आपको वही टाइम फ्रेम बताए। तो मैं कहूँगा डिसाइड आपका मेन टाइम फ्रेम क्या है, बैटल ग्राउंड क्या है। आप डायरेक्शन के लिए अगर हायर टाइम फ्रेम एक और यूज करना चाहें कर सकते हैं, जस्ट वहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा ली हैं ऊपर के टाइम फ्रेम पे, या लेवल या ट्रेंड लाइन, ओके लगा ली है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम आइए, वहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ें एनालिसिस कीजिए। तो कोई भी जो मेन टाइम फ्रेम आप यूज करें, उससे एक ऊपर के टाइम फ्रेम में जस्ट आप लेवल्स लगा सकते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, पर बाकी सब चीज़ें आपके मेन टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। आप सारी एनालिसिस एक टाइम फ्रेम पे करेंगे, आप वहाँ पर ही एंट्री के लिए देखेंगे, वहीं पर एग्जिट के लिए देखेंगे, वही आपको बताएगा कि सारा कुछ कैसे करना है। पर अगेन मेरे पास मेल में क्वेश्चन आते हैं, बट कुलवंत 5 मिनट कहता है कि हमें बाई करना चाहिए, पर वही चार्ट अगर मैं 15 मिनट में देखूं तो वो रेंज में चल रहा है, पर अगर मैं 1 आवर में उसको देखूं वो RSI में ओवरबॉट हो चुका है, पर डेली में देखूं तो वो सेल करने के लिए कह रहा है, तो मैं क्या करूं? गिव मी अ ब्रेक। आप इसी तरीके से कंफ्यूज होते रहेंगे, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? अगर आपको मैं कहूँ कि आपके एक हाथ किसी और ने पकड़ रखा है, एक हाथ किसी और ने, वो दोनों एक तरफ से खींच रहे हैं, फिर आपकी टांगे भी किसी ने पकड़ ली हैं और वो भी आपको खींचने लग रहे हैं, क्या हो रहा है? आप चारों तरफ से खींच रहे हैं, किधर जाएंगे आप? किस तरफ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, आपको ही पेन होगा, आपका ही लॉस होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आपको क्लियर ही नहीं है चीज़ें कि आपको करना क्या है, क्योंकि दो सब चीज़ें अलग बताएंगी। 1 आवर कुछ और बोलेगा, 15 मिनट कुछ और बोलेगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, कि मुझे किसके बेस पे एंट्री लेनी चाहिए, किसके बेस पे नहीं लेनी चाहिए? 1 आवर कुछ और बोलेगा, डेली कुछ और बोलेगा।
जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरे को एक ही टाइम फ्रेम इसी के बेस पे अपनी एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, एनालिसिस करनी है, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। आप सब कुछ एक टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो दिखाते हैं यूट्यूब पर या और भी चैनल की, आप पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाइए, फिर छोटे में छोटे में छोटे में छोटे में। ओके, हो सकता है एडवांस लेवल पे, पर आपको कम से कम उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों आप अपने आप को इतना टॉर्चर करेंगे? अगर आप शुरू से ही मल्टी टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, आप बहुत जल्दी इस बिजनेस से एग्जिट हो जाएंगे। तो पहले एक टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए, 1 ईयर कम से कम मैं कहूँगा। उसके बाद एक टाइम फ्रेम और ऐड कीजिए, उसके बाद एक्सपीरियंस आएगा, तभी आप चीज़ों को ऐड करेंगे। आप एकदम से मास्टर मत बनिए सभी चीज़ों का। अगर आपको किसी चीज़ में मास्टर बनना है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर आप किसी चीज़ में जल्दी करेंगे सीखने की, आपके बेसिक फंडामेंटल वीक होंगे और कमज़ोर होंगे। तो मास्टर कीजिए पहले एक चीज़ को। यहाँ पर जस्ट मैं आपको एग्जांपल एक समझाने के लिए कि आपको क्लियर हो सके चीज़ें। मान लीजिए होटल में 2 कमरे हैं और मैं पहले कमरे में जाता हूँ, वहाँ पर एक व्यू दिखता है विंडो से, जो गिलास की एक विंडो है, क्लियर व्यू दिखता है। वहाँ पर एक नदी बह रही है और कुछ पेड़ है हरे भरे, और वहाँ पर कुछ पक्षी भी है, जो भी आप बर्ड्स कहें, कि वहाँ पर उसके ऊपर बैठे हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है सारा कुछ। और मैं कहता हूँ कि अब दूसरे कमरे में जाएँ, आप वहीं से वो व्यू दिख रहा है, सेम व्यू दिख रहा है, पर आप एक ब्लैक थिक मार्कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल मोटा मार्कर होता है। अब उस विंडो के ऊपर आप उसे 6 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 6 हिस्सों का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब कि विंडो अगर मैं मान के चलो एक डेली टाइम फ्रेम था, अब मैं उसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब मैंने उसे 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब आपने 6 बॉक्सेस बना दिए हैं उस विंडो में, और अब आपको क्या दिख रहा होगा? बड़ी मोटी थिक लाइन दिख रही होंगी। अभी भी आपको दिख रहा होगा नदी, पेड़, पक्षी, सारा कुछ, पर एक जो बिग लाइन है वो भी आपके हेड में आपको बोदर कर रही होंगी। अब मैं आपसे कहूँ, चलिए अब मार्कर अगेन लीजिए और हर एक बॉक्सेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। यानी कि जो 4 आवर का टाइम फ्रेम था, अब उसको 1 आवर में कर दीजिए। तो हर एक हिस्से में अब 4-4 बॉक्स बनाने हैं, 6 के 6 बॉक्सेस में। जब आप इस तरीके से ये सब बॉक्सेस बना देंगे, आपको क्या दिखेगा? आपको अभी भी दिख रहा होगा, पर आप थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, पर आपको पता है कि हाँ, उसके बाहर एक नदी बह रही है, पेड़ दिख रहे हैं, पक्षी हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ अब अगेन उस 1 आवर को हमें 15 मिनट से डिवाइड करना है, तो 4 बार और डिवाइड कर दीजिए। अब 1 आवर के एक बॉक्स में उसको 4 हिस्सों में और डिवाइड कर दीजिए। अब क्या दिखेगा आपको? अब आपको बहुत ही ब्लरी पिक्चर दिखेगी कि क्या दिख रहा है। आप क्लियर नहीं होंगे, पर हाँ, आप कहेंगे कि कुछ ग्रीन है वहाँ पर, कुछ नदी भी है, कुछ हिस्से दिख रहे होंगे आपको। पर अगर मैं आपको अगेन कहूँ, अब उसे आप 5 मिनट में आप उसको डिवाइड करना है, तो 15 मिनट में 5 मिनट की 3 कैंडल होंगी, तो आप 15 मिनट के बॉक्स हैं उसे 3 हिस्सों में और डिवाइड कर दीजिए। अब आप देखेंगे पूरे ग्लास के विंडो पे बस ब्लैक लाइन दिख रही है। अब आपको क्या दिख रहा होगा बाहर? अगर ब्लंट वे में कहूँ तो आपको घंटा दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा कि क्या दिख रहा है। ये कंफ्यूज स्टेट होगी कि बाहर है क्या। आपको कुछ थोड़ा बहुत ग्रीन, हाँ कुछ है वहाँ पर, मे बी नदी है, कुछ डाउट है, कंफ्यूज। यही कंफ्यूज स्टेट रहेगी अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बिगिनिंग में करेंगे तो। आपको कुछ क्लियर नहीं रहेगा, आपको ब्लरी पिक्चर दिखेगी। आपको जो पहले 100% दिख रहा था कि क्या क्लियर है, वो अब केवल 10-20% वो भी क्लियर नहीं दिखेगा कि क्या है। एक ब्लरी क्लियर नहीं होंगे कि आपको क्या दिख रहा है। अब क्या करूं मैं उसके बेस पे, क्या डिसीजन लेंगे? आपके डिसीजन कैसे होंगे? हम मे बी बाई ले लेते हैं, मे बी सेल ले लेते हैं, है ना। तो यही आपके साथ हो रहा है। अगर आप इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम में बिगिनिंग में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को किल कर रहे हैं, आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको ट्रेडिंग फिर हार्ड लगेगी, आपको मुश्किल लगेगी कि ये इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि हम चीज़ों को सिंपल नहीं रख रहे हैं। जब तक आप अपनी चीज़ों को सिंपल नहीं रखेंगे, आप ट्रेडिंग में कंफ्यूज रहेंगे, आपका कोई प्लान क्लियर नहीं होगा, आपका टाइम फ्रेम क्लियर नहीं होगा, आपके पेयर्स क्लियर नहीं होंगे। आप 15-20 पेयर्स पे इस तरीके से ढूंढेंगे, हर एक टाइम फ्रेम पर जाएंगे, क्या होगा? यही एक कंफ्यूज स्टेट। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक टाइम फ्रेम पे आइए, एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड कीजिए, अपना डोमेन, अपना बैटल ग्राउंड पिक कीजिए कि ये मेरा टाइम फ्रेम है, मेरे को सभी कुछ इसी टाइम फ्रेम पे करना है। और उस टाइम फ्रेम को पिक कीजिए जो आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी है, आप किस तरह की ट्रेडिंग है। आपके पास मॉर्निंग में टाइम है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आपको 4 आवर डेली चूज कीजिए कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 आवर 15 मिनट कौन सा आपके लिए बेस्ट है, चूज कीजिए। या फिर आप स्कैल्पिंग 5 मिनट तक जा सकते हैं, तो कौन सा एक डोमेन टाइम फ्रेम चूज कीजिए कि मेरे को यही चूज करना है और उसके बेस पे ही ट्रेडिंग करनी है। अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करें, आप बिगिनिंग में मल्टी टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है और यूज भी मत कीजिए मेरी एडवाइस के लिए। बाद में आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, 1 साल या 2 साल, उससे ज़्यादा। पर जैसे मैंने बोला, स्कैल्प इंट्रा स्विंग के लिए डिसाइड कीजिए किस तरह की ट्रेडिंग, कैसी ट्रेडिंग करनी है, उसके बेस पे ये मेरा
डोमेन टाइम फ्रेम है। ऐसा कुछ नहीं कि ये अच्छा है ये बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला, कोई सभी टाइम फ्रेम अच्छे हैं। जस्ट चूज कीजिए कि मेरे को ये सूट करता है मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, मेरी ट्रेडिंग के हिसाब से। पर अगेन क्वेश्चन आते रहते हैं कि कुलवंत पर मेरा 15 मिनट में ये एंट्री मिल रही है, अगर मैं इसे 1 आवर से कंफर्म करूं, व्हाट 1 आवर से कंफर्म करूं? आप क्या छोटे बच्चे हैं कि आपको हर डिसीजन लेने के लिए अपने माँ बाप से पूछना पड़ता है कि मैं ये खरीद लूं, क्या मैं ये यहाँ पर चला जाऊं, क्या मैं ये खा लूं? आप एक छोटे बच्चे नहीं हैं जो आपको हर चीज़ के लिए कंफर्मेशन अपने माँ बाप से चाहिए होगा। आप एक अडल्ट मेजर हैं। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप 5 मिनट से कंफर्म कर रहे हैं 1 आवर से, तो वो कुछ और बोलेगा। आपका डिसीजन से जरूरी नहीं कि आपके एग्री करेगा, ठीक है ना। बच्चे के माँ बाप उससे एग्री करें कि हाँ खरीद ले, खा ले, ले ले, तो ये कंफर्मेशन आपको नहीं चाहिए हर बार। आप छोटे बच्चे नहीं हैं। आप एक टाइम फ्रेम जो वो कह रहा है, जो वो लैंग्वेज बोल रहा है, उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ तो 15 मिनट तो आपको बोल रहा है हिंदी लैंग्वेज, और जो 1 आवर का बोल रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों आपस में मैच नहीं कर रही। क्या होगा? डिसीजन क्या होगा? कंफ्यूज स्टेट, वही आपका हो रहा है। तो कंफर्मेशन मत लीजिए। आपको हर एक डिसीजन लेने के लिए अपनी एनालिसिस एक टाइम फ्रेम पे कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उस टाइम फ्रेम को जो वो बोल रहा है उसके बेस पे डिसीजन लीजिए, एंट्री कीजिए, एग्जिट कीजिए। तो आपको किसी और की कंफर्मेशन यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी और से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट डिसाइड कीजिए ये मेरा टाइम फ्रेम है, अपना लेजर फोकस, ये बाकी क्लटर, ये बाकी सब चीज़ें, इतने सारे टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम, इसको क्लियर कीजिए, हटा दीजिए। एक चूज कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, करके देखिए 3 महीने 6 महीने इस चीज़ को टाइम दीजिए। आप मुझे बोलेंगे कि अब मुझे क्लियर दिख रहा है, सब कुछ क्लियरिटी हो गई है, किस बेस पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, किस बेस पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो ये एडवाइस है गाइज, ये मेरा स्टेप नंबर 2 है, जो आइटम नंबर 2 है। सभी लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, एग्री नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। जस्ट अगर आप बिगिनर हैं, मैं कहूँगा आप इसको फॉलो करके देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेंगी, आपका फोकस क्लियर होगा, आपकी एनालिसिस क्लियर होगी, और आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाद में आप मल्टी टाइम फ्रेम या उसको ऐड करना हो कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कहूँगा 1 टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके बेस पे डिसीजन लीजिए। आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट, कुछ भी जो भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ, कुछ हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। और नेक्स्ट वीक में मैं कमेंट्स को भी पहले पढ़ूंगा कि क्या किसी के कमेंट्स हैं किस एपिसोड के लिए, ताकि मैं उसको इन्वॉल्व कर सकूँ। अगर आपका स्पीकर पे अकाउंट नहीं है, आप स्पीकर पे अकाउंट बनाइए और वहाँ पर मेरे एपिसोड के नीचे कमेंट लिख सकते हैं। तो जो भी कमेंट होंगे नेक्स्ट टाइम पर मैं पहले कमेंट पढ़ूंगा और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट आइटम नंबर 3 उसको कवर करेंगे कि जो इमीडिएटली आप करेक्ट कर सकते। और जस्ट एक रिमाइंडर के लिए, मैंने जैसे बोला हुआ है कि एंड ऑफ द अक्टूबर इस पॉडकास्ट में मैं $100 गिव अवे करूँगा। तो जिन्होंने भी मेरे लिंक से अगर किसी ब्रोकर में अकाउंट खोला हुआ है, तो आप मुझे अपने नेम, ईमेल आईडी और ब्रोकर का अकाउंट नंबर और ब्रोकर का नाम आप मुझे को ईमेल में भेज सकते हैं forexsalary.india@gmail.com। मैं रैंडमली एक पर्सन का नाम चूज करूँगा, वो कोई भी हो सकता है, और उसको $100 हम यहाँ पर पॉडकास्ट में अनाउंस करेंगे और उसको गिव करेंगे। तो गाइज आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से उस कमेंट को ले सकूं। तो इस स्पीकर पे आप अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पर जो मेरे पॉडकास्ट हैं उसके नीचे कमेंट देख सकते हैं, जो भी आपने सुना, क्या आपसे इसको बेनिफिट मिला, क्या फीडबैक है, और नेक्स्ट वीक में हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।